हेलो दोस्तों। आज से मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस का एक नया सीरीज़ लेकर आया हूँ जो 10th क्लास के इंग्लिश बुक से है। तो आज के इस एमसीक्यू क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं और जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं वो अ लेटर टू गॉड के हैं। सो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? अ गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, a new motorcycle, a tractor, none of the above। तो लेंचो को किस चीज़ की उम्मीद थी? लेंचो को उम्मीद थी a good shower of rain for his crop। नंबर टू, why was लेंचो satisfied? लेंचो जो था वो संतुष्ट क्यों था? On seeing a new tractor in his field, on seeing a new buffalo, on seeing the field of ripe corn with flowers। तो लेंचो को किस चीज़ की उम्मीद थी? लेंचो किस चीज़ से संतुष्ट था? अपने खेतों पर पके हुए फसलों को देखकर और फ्लावर्स को देखकर। वाई डिड लेंचो नीड मनी? लेंचो को पैसों की ज़रूरत क्यों थी? लेंचो को पैसों की ज़रूरत किस लिए थी? टू बाई अ ट्रैक्टर, टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, टू बाई अ न्यू फोन, टू बाई अ बफेलो। अब देखिए, लेंचो को पैसों की ज़रूरत इसलिए थी ताकि वह अपने फैमिली को भूख से बचा सके। तो नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन? पोस्टमास्टर ने तब क्या किया? ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो, ही थ्रो अवे द लेटर, he decided to beat Lencho to teach him a lesson, he gave it to other postmaster। लेंचो ने तब क्या किया? उसने फैसला किया पैसा जमा करने का और लेंचो को भेजने का। तो नंबर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो? लेंचो के द्वारा भेजे गए पत्र को किसने पढ़ा? हिज वाइफ, द पोस्टमास्टर, वन ऑफ द फार्मर, द गॉड। तो यहाँ पे लेंचो के द्वारा भेजे गए पत्र को पोस्टमास्टर ने पढ़ा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड? अ लेटर टू गॉड के ऑथर कौन है, लेखक कौन है? जी.एल. फ्यूटनेस, जे.के. रॉलिंग, विलियम शेक्सपियर, रॉल्ड डाल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जी.एल. फ्यूटनेस। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर जाते हैं हम लोग। व्हाट इज द आयरनी इन दिस लेसन? Lencho was sad after the hailstorm even though he was one waiting for a shower. Postmaster laughed at Lencho but still helped arrange money for him. Lencho blamed the post office employees who in fact helped him. There is no irony। देखिए ये जो पार्ट है मैं किस चीज़ के बारे में बताता है कि लेंचो जो था वो मीन्स उदास तो हुआ, हेल स्टॉर्म के आने के बाद उदास हो गया और यहाँ तक कि वो पहले से इंतज़ार भी कर रहा था कि काश शावर आता। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़? लेंचो जो था वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या सोचा? बंच ऑफ क्रूक्स, रूड, अनहेल्पफुल, प्राउड। तो लेंचो जो था वह पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय के बारे में सोच रहा था कि वह चोरों का एक समूह है, बंच ऑफ क्रूक्स है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वाई वॉज लेंचो नॉट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी इन द इन्वेलप? लेंचो जो था वह इन्वेलप में पैसों को देखकर आश्चर्यचकित क्यों नहीं हुआ? He was too sad to acknowledge it. He had unwavering faith in God. He was an ungrateful man. None of the above। तो लेंचो जो था उस वो इन्वेलप में पैसों को देखकर इसलिए आश्चर्यचकित नहीं हुआ क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि भगवान उनकी मदद ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। एक ऐसा विश्वास जो कभी टूट नहीं सकता था भगवान के प्रति। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करते हैं, हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज? जो पोस्ट मास्टर थे
वो कितने पैसों को मीन्स इकट्ठा कर पाए थे? 100 पीसेस, नील, 1000 पीसेस और 70 पीसेस। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, 70 पीसेस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं 11। Why did the postmaster decide to reply to Lencho's letter? पोस्टमास्टर जो थे वह लेंचो के लेटर का जवाब देना क्यों उचित समझे, या फिर कह सकते हैं कि पोस्टमास्टर ने लेंचो के लेटर का जवाब देने का फैसला क्यों किया? क्योंकि वह एक he was a good man, he felt emphatic to preserve Lencho's faith in God, all of the above। यहाँ पे देखिए, लेंचो के लेटर का पोस्टमास्टर ने जवाब देने का फैसला इसलिए क्यों किया, क्योंकि लेंचो का जो विश्वास था भगवान के प्रति, वो पोस्टमास्टर नहीं तोड़ना चाहता था। वो चाहता था कि जिस तरह का विश्वास लेंचो मीन्स भगवान के प्रति बना है, उस वो फेथ हमेशा बना रहे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ इन गॉड। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं हम लोग। द पोस्टमास्टर वॉज अ फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमिएबल? देखिए, पोस्टमास्टर जो थे वो एक मोटे थे, है ना, और एक मीन्स अच्छे काइंड हार्टेड पर्सन थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमिएबल? यहाँ पे एमिएबल का जो मीनिंग है वो क्या होगा? रूड, हेल्पफुल, फ्रेंडली, एंथुआस्टिक। एमिएबल का मतलब होता है मीन्स दूसरों की मदद करने वाला। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, हेल्पफुल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग, मीन्स 13। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? लेंचो ने कितने पैसों का डिमांड किया था? तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 100 पीसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग करते हैं। वाई वॉज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट ऑफ लेंचोस फैमिली? मीन्स वह एकमात्र मीन्स उम्मीद क्या था जो लेंचो के दिल में था अपने परिवार के प्रति? कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, हेल्प फ्रॉम गॉड, देयर वाज नो लेफ्ट, देयर वाज नो होप लेफ्ट। तो हम लोग कह सकते हैं कि लेंचो का एकमात्र भरोसा था भगवान भगवान से अपने फैमिली के प्रति, कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेल्प फ्रॉम गॉड। द फील्ड लुक्ड एज if it were covered in salt, lobsters, sugar, ice। जो फील्ड था वो किस चीज से कवर हो चुका था? आइस से, बर्फ से। क्वेश्चन नंबर 16। विच क्रॉप वॉज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड? अब बताइए कि लेंचो के फील्ड पे मीन्स किस तरह का क्रॉप उग रहा था? कॉर्न, बार्ले, राइस, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्न। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपॉर टू कम फ्रॉम? मीन्स लेंचो जो था वो किधर से उम्मीद कर रहा था कि मीन्स शावर आएगा? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। तो वो कर रहा था उम्मीद कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से वर्षा होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग करते हैं। वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? अब जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि लेंचो का जो घर था वो कहाँ पे स्थित था? बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ अ हिल, टॉप ऑफ अ प्लेटू, इन अ सिटी। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर हमारा ए, बॉटम ऑफ द हिल। Thank you guys for watching this video. Means we will hope that means in the next video we'll give some different kinds of questions. So thank you.